Hello friends, this is Dr. Ravinder from Tatva Bliss. In my series of discussing with you different diseases, physical, mental health issues, today I'm going to talk to you on asthma. अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जो तकरीबन 30 सेंचुरीज में से ऑल ओवर द वर्ल्ड चल रही है और सब कंट्रीज ने अपना पूरा एफर्ट किया है, पूरा पैसा लगाया है कि किसी तरह इस बीमारी से फ्रीडम हो सके। कुछ चीज़ें जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं, दे आर सिंपल टेक्निक्स एंड सिंपल प्रिकॉशंस विच वी हैव टू टेक इन द केस ऑफ इफ देयर इज अस्थमा और वी हैव टू एस्केप, टेक केयर, प्रिवेंशन। सो प्रिवेंशन एंड क्योर दोनों के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ। सो एज वी नो, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज के अंदर नेचुरोपैथी, मैग्नेट थेरेपी, एक्यूप्रेशर, स्पेस थेरेपी, कलर थेरेपी, मड थेरेपी, ये सारी थेरेपीज बहुत अच्छे से इफेक्ट करती हैं। टेक्निक्स कुछ ऐसी होती हैं जो हमारे को सबको बहुत बेनिफिट देती हैं। सो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ अस्थमा, इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपेंस, तो इट इज बेसिकली द इम्प्रॉपर ब्रीदिंग। बहुत से लोग हम में से ऐसे हैं जो ब्रीदिंग को बिल्कुल एक नेचुरल प्रोसेस समझ के इग्नोर करते हैं, वेयर एज इफ वी लर्न टू एक्चुअली ब्रीद रेगुलरली इन अ वेरी परफेक्ट वे, most of the illness is going to go. So the awareness about breathing has to be taught right from the young age कि ब्रीथ करने का सही तरीका क्या है। उसके अलावा दूसरी चीज होती है एलर्जीज। एलर्जीज से भी, यानी कि डस्ट से, पॉलन से, फर से, एनिमल फर से या किसी तरह की स्मोक से हमें एलर्जी हो जाती है और अस्थमैटिक अटैक्स होते हैं। तीसरी कंडीशन होती है हेरिडिटी। यस, हेरिडिटी कैन ऑल्सो बी वन कॉज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑल्सो इज द साइकोसोमेटिक फैक्टर, दैट इज द occurrence of over stressed conditions। जब हम बहुत स्ट्रेस्ड रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं या किसी तरह की एंजाइटी कैरी करते हैं तो इस इलनेस के होने के, इसके अस्थमैटिक अटैक्स होने के चांसेस बहुत होते हैं। ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया कि जैसे जैसे पेशेंट्स जिनको ये प्रॉब्लम बहुत होती थी उनको स्ट्रेस फ्री किया गया, द अकरेंस रिड्यूस टू वेरी वेरी लेस, बहुत कम होना शुरू हो गया। सो इन चारों फैक्टर्स पे हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डाइट। The diet जो होती है, that should be more of the alkaline diet. Acidic foods which include coffee or chocolates and rich fatty foods and rich creamies, confectionaries and tea, strong teas, ये सारी हमारे को नहीं लेनी है बिकॉज इनका हमारे पे एसिडिक इफेक्ट होता है। ये बात ध्यान रखिए कि वो भोजन जो हम खाते हैं, जो भी भोजन हमारे बॉडी में पचने में और शरीर से निकलने में, यानी कि निष्कासन होने में उसका जो वेस्ट है, टाइम लगता है, वो भोजन ही हमारी बॉडी में हवा, पित्त या कफ का पैदा करता है। वात, पित्त, कफ का पैदा करता है। तो वात, पित्त, कफ को हैंडल करने के लिए वी हैव टू ऑलवेज, बिकॉज ये हमारी जो बीमारी है ये पित्त के ऊपर बेस्ड है। सो अगर हमारे को भोजन में हम ये कोशिश करें कि ऐसा भोजन खाएं जो जल्दी हजम हो जाए और हमारे शरीर में घर करके, यानी कि बहुत लंबा टाइम लेके डेवलपमेंट ना हो पित्त की या हवा की। सो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। वो जो अस्थमैटिक पेशेंट है उसको अपना भोजन अपनी कैपेसिटी से कम खाना है, स्लो खाना है और इंटरवल्स में खाना है। इट इज़ नॉट दैट एट वन टाइम, जैसे कि हम लोग बहुत खाना खा लेते हैं उस तरीके से वो अस्थमैटिक पेशेंट को नहीं खाना है। पानी का इंटेक अस्थमैटिक पेशेंट को एवरी 2 आवर्स में ल्यूक वार्म वाटर या नॉर्मल टेम्परेचर, ठंडा पानी, उसको अवॉइड करना है। और अगर पानी के बीच में कुछ बूंदे हम शहद की डाल देते हैं, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। इन फैक्ट व्हेन द पेशेंट इज हैविंग द प्रॉब्लम, एट दैट वेरी मोमेंट इफ वी गिव द पेशेंट ल्यूक वार्म वाटर में हनी डाल के, तो उसको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। एंड वन वेरी इफेक्टिव वे इज दैट यू गिव अ जग ऑफ हनी। उसकी जरूरत, जब वो ब्रीथ करता है, इनहेल करता है उसको, जग ऑफ हनी को, उससे भी उसको तकरीबन 50-60 मिनट के लिए इफेक्टिव रिलीफ मिल जाता है। सो डाइट के अंदर तो मैंने बताया कि वी हैव टू टेक सीजनल मोर एल्कलाइन फूड्स एंड वेराइटी ऑफ फूड्स। एंड इनफैक्ट अगर हम जूस के बारे में देखें तो एलोवेरा जूस, आंवला जूस और व्हीट ग्रास जूस, दे आर इफेक्टिव वेज ऑफ हैंडलिंग द अस्थमा। सो द पॉइंट इज दैट ऑल दो ब्रोंकियल ट्यूब्स जो हमारे अंदर हैं उन पे ब्लॉकेज ना हो, और इसी ब्लॉकेज को अवॉइड करने के लिए हमने इस तरह के फूड्स को लेना है जो सीजनल हो और मोर ऑफ द एल्कलाइन बेस्ड हो। इसमें हमारी सैलरी, सीजनल कैबेज, कैरेट्स, ऑल काइंड ऑफ फूड्स आर देयर। सिर्फ हमारे को जब भी मिल्क लेना है तो बहुत रिपीटेडली बॉइल्ड मिल्क नहीं लेना, आइसक्रीम्स नहीं लेनी, सो दे आर वेरी वेरी एसिडिक।
हम लोग सोचते हैं आइसक्रीम खाने से हमें फ़ायदा हो रहा है। आइसक्रीम हमारे लिए बहुत एसिडिक होती है और अंदर बहुत ज़्यादा वो पित्त क्रिएट करती है। सो ऑल दिस थिंग्स वी शुड अवॉइड। ऑल दोज थिंग्स जो ठंडा इफेक्ट, बॉडी पर ठंडा इफेक्ट देने वाली चीज़ों को भी हमने अवॉइड करना है। कलर थेरेपी की बात करें तो जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं वो ब्लू कलर से बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। कई केसेस के अंदर, नॉट ऑलवेज के सब में, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस ब्लू कलर टेंड्स टू bring the attacks of asthma. So all those people who have this kind of problem, they should not go for blue color in their rooms, avoid blue color clothes, and avoid, rather they should go for pink and red color, which is a warm color. So we have to look for the warm colors for the patients which are having the asthma problem. And exposure to sun, in the sun, when it is red rays in the morning, red rays in the evening, is very very good for these patients. इसके अलावा हमारी बात होती है मड थेरेपी। मड थेरेपी अगर हम एब्डोमेन पे करते हैं और चेस्ट एरिया में करते हैं, हॉट मड पैक्स अगर चेस्ट एरिया में लगाए जाते हैं, इट इज़ वेरी वेरी रिलीविंग फॉर ऑल द ब्लॉकेजेस दैट अकर इन द चेस्ट। एंड द चेस्ट पैक्स, द रैप्स जो हम चेस्ट के ऊपर लगाते हैं विद वार्म क्लॉथ, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर द चेस्ट। अगर हम मस्टर्ड ऑयल में कैम्फर डाल दें और उसका मसाज चेस्ट एरिया में करें विद द प्रॉपर प्रेशर ऑन द चेस्ट केज, इट इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव रिलीफ इन द केस ऑफ, सो मसाज थेरेपी इज ऑल्सो गुड इन केस ऑफ द अस्थमा. Then we come to, from there we come to the, this is the diet. Then we come to the magnetic therapy. North pole charge किया हुआ पानी अगर ये पेशेंट्स यूज करते हैं तो उनके लिए बड़ा अच्छा रिलीविंग होता है. Then we come to the next thing, and that is the yogic asanas. Yogic asanas में मत्स्य आसन, श्रवांग आसन, शशांक आसन, शव आसन, गौमुख आसन और धनुरासन, भुजंग आसन, ये बहुत अच्छे आसन हैं. इनकी प्रैक्टिस रेगुलर की जाए. मेरे कुछ वीडियोस में मैं आपको अब डिटेल रूप में प्राणायाम्स के बारे में भी बताने वाली हूँ. और प्राणायाम्स जो हैं अगर परफेक्टली लर्न किए जाएं, दे शुड बी परफेक्टली लर्न और दे शुड बी परफेक्टली लर्न फ्रॉम अ मास्टर. देन इन दैट केस वी शुड इंक्लूड भास्त्रिका, कपालभाति एंड योर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, इनकी प्रैक्टिस. एंड ऑफ कोर्स डीप ब्रीदिंग, that is Ujjayi pranayam. Knowing the breathing pattern exactly is very important. Regular practice of pranayams helps you to stay away from asthma. So how simple it is. कुछ चीज़ें करने से हम बीमारी को दूर भगा सकते हैं. थोड़ी थोड़ी प्रिकॉशंस के साथ हम बीमारी को दूर भगा सकते हैं. योगिक क्रियास की बात करें तो कुंजल क्रिया और वम धोती जिसको कहते हैं, वम धोती एंड अनीमा एंड जल नीति, they are very effective for asthmatic patients. Then comes the last but not the least, and that is the our meditation process. You should always try to do all those pranayams, all those exercises which make you relief from the stress conditions. So never ever try to overburden your mind and body both. Physically भी अगर आप ज़्यादा टायर्ड होते हैं तो अस्थमेटिक अटैक्स होने का चांस होता है. So physically, mentally दोनों लेवल्स पे आपको अपना स्ट्रेस लेवल कम रखना है to stay healthy and fit. And of course, I'm delivering my meditation also videos also. Follow them to learn meditation. Simple meditations are there which can be done. Anybody जो महसूस करते हैं लोग के मेडिटेशन करना हमें समझ नहीं आता, उनके लिए मैं बहुत सिंपल तरीके देने वाली हूँ. प्लस ऑफ कोर्स one important thing which I wanted to tell you, that do follow the steam inhalation which is given in my one of the videos. उस तरीके से स्टीम लेने से इनफैक्ट जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं और जो बहुत सीवियर अटैक फेस करते हैं उनको भी रिलीफ हुआ है. ये मेरा 20 years का एक्सपीरियंस कहता है. सो फ्रेंड्स, enjoy a good health and follow the tips that I have given you. This is Dr. Ravinder from Tattva Bliss, always there for you to guide on physical, mental, emotional, spiritual and our total well-being. Thank you so much. Thank you.